प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। पहली 3 कक्षाएं जो हम लोग बना के डाल चुके हैं हिंदी भाषा के ऊपर, आपको आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के अंदर इनका लाभ पहुंचने वाला है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, इनका हमारा विषय था भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती हैं। अब जो हमारा विषय है वो हिंदी भाषा का विकास है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख राजभाषा कौन सी है, उत्तराखंड राज्य की प्रमुख राजभाषा कौन सी है। तो इस सवाल का जवाब भी आपको हमारी पहली, दूसरी और तीसरी वीडियोस में मिल जाएंगे। ये कक्षाएं हम आप लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं, इनका हम कोई चार्ज आपसे नहीं करते हैं। जिनको इन कक्षाओं से लाभ हो रहा है या लाभ होने वाला है, उन लोगों तक शेयर करके इन कक्षा को पहुंचा दें। अगर आपको लाभ होता है तो आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा की जननी भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा कौन सी भाषा से विकसित हुई है, किस भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, हिंदी भाषा के कितने कौशल हैं, हिंदी भाषा के कितने अंग हैं। ये वो सारे प्रश्न हैं जो आपसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे तभी आप उत्तर ठीक से ढूंढ पाएंगे, इसलिए प्रश्नों को ध्यान रखना। तो इन सब सवालों का जवाब आज की हमारी इस कक्षा के अंदर आपको मिल जाएगा। हिंदी भाषा का विकास। तो बच्चों, आदि भाषा या सबसे पहली भाषा जो है वो है संस्कृत। ठीक है, इसे कहा जाता है आदि भाषा। आदि भाषा क्या होता है? आदि भाषा होती है सबसे पहली भाषा या सबसे पुरानी भाषा। आदि का मतलब प्राचीनतम, स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू करने वाला, उसे कहेंगे हम आदि। ठीक है, तो विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। यदि किसी व्यक्ति से आपकी इस बात के ऊपर चर्चा हो, सवाल पूछा जाता है परीक्षा के अंदर विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो आपका जवाब होगा संस्कृत। अगर कहीं चर्चा होने लगे, कैसे सिद्ध करोगे कि विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है? तो बच्चों, इसका बहुत सरल जवाब है, विश्व के प्राचीनतम लिखित ग्रंथ वो वेद हैं। अगर बात हो विश्व के प्राचीनतम लिखित ग्रंथ तो वो वेद हैं, और वेद जो लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए विश्व की प्राचीनतम भाषा जो है वो संस्कृत है। ठीक है, ये संस्कृत जो थी अपने समय में 2 रूप में प्रचलित थी। एक थी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरी थी आपकी लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अब जब कोई भी भाषा प्रचलन में आती है तो उसके शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। जैसे कहां जा रहे हो, विकृत रूप हो गया कहां जा रहा। ठीक है, तो इसी तरह से जब संस्कृत में थोड़ा सा विकृत विकार उत्पन्न हुआ तो एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे कहा गया पाली भाषा। कौन सी भाषा बन गई यहां से? पाली। अभी पाली भाषा कौन सी है, इसके कितने सवाल पूछे जाते हैं। यह है गौतम बुद्ध के काल की भाषा, गौतम बुद्ध के काल की भाषा। ठीक है, तो यहीं से पहला सवाल बन गया, गौतम बुद्ध ने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। ठीक है, आगे की बात, जातक ग्रंथों की रचना, जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई? तो जातक ग्रंथों की रचना भी पाली भाषा में ही की गई। ये जातक ग्रंथ क्या हैं? चारों सवाल जो मैंने अभी बताए हैं वो परीक्षा में आए हुए हैं। जातक ग्रंथ क्या हैं? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को जातक ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के 500 से अधिक पूर्व जन्म माने जाते हैं, जिनका विवरण हमें जातक ग्रंथों के अंदर मिलता है। जातक ग्रंथों की भाषा क्या है? पाली। गौतम बुद्ध की भाषा क्या है? पाली। अब ये पाली और विकृत हुई, ठीक है, तो अगली भाषा बनी प्राकृत। ये प्राकृत जो है यह है महावीर स्वामी के काल की भाषा। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के काल की भाषा प्राकृत है। ठीक है, कैसे हुआ? संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत। ठीक है बच्चों, अब सवाल बनता है महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में दिए। ठीक है, महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म
से संबंधित जो ग्रंथ है उन्हें कहा जाता है आगम। आगम की भाषा, आगम ग्रंथों की भाषा क्या है? प्राकृत है। अब इस प्राकृत से जो बनी वो बनी अवहट्ट। अवहट्ट, इसका जिक्र कम मिलता है, ठीक है। अवहट्ट के बाद बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से बनी आधुनिक भारतीय भाषाएं। आधुनिक भारतीय भाषाएं, और इन आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी भी शामिल है। ठीक है बच्चों, तो यही एक सवाल बन जाता है कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? तो हिंदी भाषा का विकास हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश की संख्या है 7। कितने अपभ्रंश हैं? 7। ये हम पिछली कक्षा में डाल चुके हैं। तो जिन बच्चों को अपभ्रंश सीखने हैं वो क्लास नंबर 3 में चले जाना। क्लास 3 में अपभ्रंश हमने सारे डाल दिए। अपभ्रंश कितने हैं हमारे पास? 7। तो हिंदी भाषा का विकास कहां से हुआ है? अपभ्रंश से। कौन से अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश। अगर आपको दो ऑप्शन एक साथ मिल जाएं, शौरसेनी अपभ्रंश और अपभ्रंश, तो आपको शौरसेनी अपभ्रंश लगाना है। ठीक है बच्चों, हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला सवाल पूछता है कि अपभ्रंश का विकास किससे हुआ? तो अपभ्रंश का विकास हुआ है अवहट्ट से। अवहट्ट का विकास किससे हुआ? प्राकृत से। अगर यह अवहट्ट ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको अपभ्रंश का विकास प्राकृत से दिखाना है। अवहट्ट का कहीं कहीं जिक्र है किसी किसी किताब में, सारी किताबों में लिखा हुआ है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएं। प्राकृत भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ है? पाली से। पाली भाषा का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से। अब यहीं से एक और सवाल बनता है, हिंदी की आदि भाषा कौन सी है? हिंदी की आदि भाषा, तो बच्चों आदि भाषा कौन सी है? संस्कृत। वो हिंदी की आदि भाषा संस्कृत है, अपभ्रंश की आदि भाषा संस्कृत है, प्राकृत की आदि भाषा संस्कृत है, और पाली की आदि भाषा भी संस्कृत है। आदि का मतलब सबसे पहले वाली भाषा। जितनी क्लासेस में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इनके नोट्स बनाते हुए चलना। नोट्स बनाने आपके लिए बहुत जरूरी है। 20 या 22 पेज के आपके नोट्स बनेंगे, और जब आप परीक्षा देने जाओगे आप एक बार में रिवाइज कर लेना। लगभग 80% परीक्षा का लगभग 80% आपको इन्हीं नोट्स में से मिल जाएगा। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा बहुत लंबा अनुभव हो गया टीचिंग करते हुए। हिंदी भाषा का विकास आपको समझ में आ गया है। अगली बात बनती है भाषा के कौशल। यही सवाल पूछ लिया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 की परीक्षा में। भाषा के कितने कौशल होते हैं? तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। कितने होते हैं? 4 कौशल। कौन कौन से होते हैं बच्चों? सबसे पहले बोलना। जब बोला जाएगा तो उसको सुना जाएगा, तो अगली बात क्या हो गई? सुनना। ठीक है, सुना गया तो लिखा गया। तीसरा हो गया आपका लिखना, और जब लिखा गया तो हो गया पढ़ना। इस प्रकार भाषा के 4 कौशल होते हैं। बड़े आराम से याद हो जाएंगे कि जब हम बहुत पहले थे तो बोलने का काम शुरू हुआ, प्रकृति हमें बोलना सिखा देती है। तो बोलना, बोलेंगे तो सुना जाएगा, सुनेंगे तो लिखा जाएगा, और लिखेंगे तो पढ़ा जाएगा। इन्हीं चारों को हम कहते हैं भाषा के कौशल। तो भाषा के कितने कौशल है बच्चों? 4। भाषा के अंग। भाषा के अंग, अब यही सवाल बना ले, तो कितने अंग हैं? भाषा के 4 अंग हैं। 4 अंग कौन कौन से? सबसे पहले उत्पन्न हुई ध्वनि। अब जब ध्वनि बनी तो इस ध्वनि को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमने बना दिए चिन्ह। उन्हें कहा हमने वर्ण। इन वर्णों को मिला के बने शब्द, और शब्दों से बने वाक्य। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या बना था? ध्वनि, यानी कि मुंह से निकली आवाज। उस आवाज को हमने चिन्ह दे दिए, उन चिन्हों को कहा हमने वर्ण। वर्णों को मिलाया तो बन गए हमारे शब्द, और शब्दों से बन गए वाक्य। इस प्रकार भाषा के 4 अंग होते हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। अब भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अवहट्ट, अवहट्ट से बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से बनी आधुनिक भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान के अंदर कुल 22 भाषाएं दर्ज की गई हैं। कितनी की गई हैं? 22 भाषाएं।
यही से सवाल बना लेगा। क्या सवाल बनाएगा? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो कितनी भाषाओं की गई है? 22 भाषाओं को। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से एक प्रश्न आपको लगभग हर परीक्षा में मिल जाता है, इसलिए ध्यान देते हुए चलना। आपका धन्यवाद।